हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम ठीक रहेंगे। जी हाँ, आज मैं आ चुका हूँ हमारे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेके। ठीक है, यस, अपना इकोनॉमिक्स फॉर प्रोफेशनल कोर्सेस, प्रोफेशनल करियर्स पार्ट 1 का पहला चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ स्टार्टिंग विद बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज नाउ इकोनॉमिक्स। जब भी मैं तुम लोगों को बोलता हूं पापा पैसे लाते हैं, हम पैसे उड़ाते हैं, क्या होता है इकोनॉमिक्स में? मैं हमेशा क्या बोलता हूं? पापा पैसे लाते हैं, हम पैसे उड़ाते हैं। क्या ऐसा होता है कि पापा अनलिमिटेड पैसे लाते हैं? क्या ऐसा होता है हम अनलिमिटेड पैसा उड़ाते हैं? जी नहीं, पापा कुछ लिमिटेड पैसे लेके आते हैं एंड वही लिमिटेड पैसे हम मार्केट में अपने हिसाब से, हमको क्या क्या चीज़ें लेनी है उस हिसाब से डिवाइड करके खर्चा करते हैं। तो हम पूरा वो सोच समझ के करते हैं, तो उसको हम लोग ओइकोनॉमियो बोलते हैं। एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमियो, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि आपका घर कैसे चलाना है। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट और इकोनॉमियों से वर्ड निकला इकोनॉमिक्स, कि हमारी कंट्री एज अ होल कैसे हम लोग चलाने वाले हैं, कहाँ से कितने पैसे आने वाले हैं, कहाँ पे कितने पैसे एलोकेट होने वाले। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किए थे तब हम लोग ने उसका डेफिनेशन पढ़ा था, इट इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, इट इज़ अ साइंस अबाउट ह्यूमन बींग, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान कहाँ से पैसे लाता है, कहाँ कितने पैसे खर्चा करता है, कब कब खर्चा करता है, क्यों खर्चा करता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये साइंस ऑफ वेल्थ ही, लेकिन रिलेटेड टू बिजनेस, कि एक बिजनेसमैन है तो वो मार्केट में कब गुड्स प्रोड्यूस करता है, अगर कंज्यूमर है तो कब गुड्स खरीदता है, ठीक है, वो क्या प्राइस पे बेचता है, कब बेचता है, कॉस्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग स्टडी करने वाले हैं तो उसको हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग के साथ, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ द सोसाइटी यूज द स्केर्स रिसोर्स। अभी इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेस है एंड वो लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ हमको उसके सामने जो अनलिमिटेड वांट्स है, क्या है? अनलिमिटेड वांट्स है, एंड जो ऑल्टरनेटिव यूसेज वाले रिसोर्सेज है उसको हमको यूटिलाइज करना है, सो दैट हम हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये एक इकोनॉमी होता है, अनलिमिटेड वांट्स ऑफ इट पीपल। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसमें से हमको यूटिलिटी मिलता है। क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलता है। एक कैपेसिटी होता है कि वो हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अगर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? रिसोर्सेज की ज़रूरत है। रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, तो 4 चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। 4 चीज़ों में रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। सिंस रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है। क्या है? स्केर्स। एंड उसके ऑल्टरनेटिव यूसेज भी है, एक ही रिसोर्स को बहुत सारे अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव टू बी यूज्ड ऑप्टिमली, मैक्सिमम उसको यूज़ करो विदाउट एनी वेस्टेज, मिनिमम वेस्टेज के साथ। यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज में हम लोग को एक रैशनल चॉइस लेना पड़ता है कि कहाँ पे कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं अपने को। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ चॉइस। कैसे हम लोग क्या प्रोड्यूस करें, क्या नहीं प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस तो छोड़ो, अगर मैं एक कंज्यूमर भी हूँ तो मेरे पास लिमिटेड पैसे, उसमें मेरे को चॉइस करना है कि मैं क्या कंज्यूम करूँगा, क्या नहीं कंज्यूम करूँगा। ठीक है, thus द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस बिकम द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। मतलब बेसिकली अगर देखने जाए तो इकोनॉमिक्स में क्या आ रहा है? तो चॉइसेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और क्या चॉइसेस कर रहे हैं वो। ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मिस्टर लियोनेल रॉबिन्स भाई साहब ने क्या बोला था? द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम क्या है? तो स्केर्स रिसोर्सेज है जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, स्केर्स रिसोर्सेज है जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स। वो स्केर्स रिसोर्सेज को जिसके अनलिमिटेड जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है उसको यूज़ करने हैं, हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है, लेकिन वो ह्यूमन वांट्स भी क्या है? अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अ चॉइस बिटवीन द एंड्स एंड द चॉइस ऑफ यूजिंग स्केर्स रिसोर्सेज।
कौन से वांट्स को फुलफिल करना है ये चॉइस करो, हमारे रिसोर्सेज को कहाँ पे यूज करना है वो चॉइस करो, कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके अपने को उसमें से। क्या मिल सके? मैक्सिमाइजिंग दी सेटिस्फैक्शन। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स को हर एक को जूम कर करके एज अ फर्म, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल मार्केट स्टडी करते हैं। सो दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम लोग एज अ होल कंट्री, एज एन होल इकोनॉमी जब स्टडी कर रहे हैं, लमसम में स्टडी कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको मैक्रो, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, टोटल पूरा एक साथ पूरे कंट्री का स्टडी कर रहे हैं। सो दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोज। ठीक है, मिक्रोज का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रोज जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। जैसे कि कंज्यूमर क्या करेगा, एक रिसोर्स ओनर क्या करेगा, बिजनेस फर्म क्या करेगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे कि एक इंडस्ट्री या एक मार्केट, ठीक है, एक लिमिटेड इंडिविजुअल मार्केट या इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पूरी कंट्री के बारे में नहीं स्टडी कर रहा। इन दिस कनेक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द बिहेवियर ऑफ द इंडस्ट्री विथ रिगार्ड टू डिटर्मिनेशन, कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसका आउटपुट कितना होगा, वो लोग एम्प्लॉयमेंट वो मार्केट में कितना जनरेट करेंगे। तो सारी चीज़ें इंडिविजुअल के रिलेटेड है ना। सो इट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट एग्जामिन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स आर डिटरमाइंड। प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिसाइड होंगे इक्विलिब्रियम से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस या गुड्स के प्राइस। ठीक है, रिसोर्स कैसे एलोकेट होगा सारे यूजेस में। माइक्रो इकोनॉमिक्स टेंड्स टू ऑफर अ डिटेल्ड ट्रीटमेंट, बताता है अपने को हर एक चीज़ के बारे में, बट इग्नोर्स द इंटरेक्शन। बाकी पूरे कंट्री में क्या चल रहा है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन उनका नहीं लेना देना होता है। वो इंडिविजुअल वो कैसे काम आ रहा है या इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, सिर्फ उसके ऊपर स्टडी करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बोथ द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। थियोरी में भी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है वो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इट स्टडीज द एग्रीगेट टोटल कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी इन कनेक्शन विद द इकोनॉमिक चॉइसेस, कि इकोनॉमी में हम लोग कैसे चॉइसेस लेते हैं। द मेन एरियाज यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं वो है नेशनल इनकम, एग्रीगेट पूरे कंट्री का डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरी कंट्री में सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट लेवल कंट्री का कितना है, इन्फ्लेशन कंट्री का लेवल क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है कि नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा कैसा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एज अ होल पूरी कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। सो दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। किस में आता है? तो इसमें ये सबसे रिलेटेड हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट कैसे बनाने वाली है, ठीक है, मॉनिटरी अथॉरिटीज अपनी पॉलिसी कैसे बनाएगी, आरबीआई क्या करेगी, फिर बिजनेस फर्म यूज मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड एनालाइज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये पूरे कंट्री का डिमांड वगैरह देख के कि मार्केट की कंडीशन क्या है, पूरे इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से अपने बिजनेस की पॉलिसीज भी बनाते हैं ये लोग। ठीक है, फिर वो लोग उसके हिसाब से फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा वो फोरकास्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करके। तो यहाँ पे हमको इकोनॉमिक्स समझ में आया, यहाँ पे हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आया, यहाँ पे हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आया। आज हम लोग एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है वो? बिजनेस इकोनॉमिक्स। Business economics is the field of economics that deals with the issues related to, याद रखो यहाँ से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन और उसकी स्ट्रैटेजीज मतलब पॉलिसीज, कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ पे होता है पॉलिसीज या फिर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी कर रहा है। So that comes under business economics. The primary focus of business economics is किसके ऊपर फोकस रहता है? फर्म के ऊपर या बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर। बिजनेस एंटरप्राइज आर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कर रहे गुड्स एंड सर्विसेज,
तो उसको हम लोग बिजनेस एंटरप्राइज बोलते हैं। उनका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन करो फॉर द मार्केट और उसमें से क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो देयर वर सेवरल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट कमाने के लिए जो आए हैं। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक थियोरी एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स है। क्या है, इकोनॉमिक थियोरी एंड क्वांटिटेटिव मेथड टू एनालाइज द फंक्शनिंग, वो बिजनेस एंटरप्राइज कैसे फंक्शन करता है, उसका कॉस्ट कितना है, क्या उसके लिए मैक्सिमम आउटपुट रहेगा, मिनिमम आउटपुट क्या रहेगा। ठीक है, इट फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल इकोनॉमी के जो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब है ना, वो कैसे हम लोग बिजनेस में अप्लाई करके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, उसके बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट कम्स अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो देखो, इससे अपन अभी स्टार्ट करते हैं कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एक्सप्लेन्ड बिलो। सबसे पहला आता है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। देखो, एक बिजनेस है तो उसको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे उसको प्राइस डिसाइड करना होता है, कितना प्रोडक्शन करना है, सप्लाई कितना रखना है, कितने लोगों को हायर करना है, रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, बहुत सारे डिसीजन उसको लेने होते हैं। ये सारे डिसीजन लेने के लिए बिजनेस को देखना पड़ता है मार्केट में डिमांड कितना है, मार्केट में सारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं और वो लोग सप्लाई कितना कर रहे हैं। तो जब एक बिजनेस ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेगा तो वो अपने खुद के कुछ डिसीजन ले पाएगा, अपने प्राइसिंग का, अपना स्टॉक का, अपने लेबर का, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में डिसीजन ले पाएगा। One of the most important areas of study in the business economics is the market. Producers produce for the market where the interaction होता है डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है, और वो लोग डिमांड एंड सप्लाई जहाँ इंटरेक्ट करते हैं उससे वो लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी पता होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स सेल्स डिटरमाइन के भाई कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। उसमें वो लोग क्या करते हैं, अपना कॉस्ट माइनस कर देते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, फिर उससे उनको मिलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फर्म को। बिजनेस एंटरप्राइज का सर्वाइवल डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, ठीक है, सक्सेस डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। एंड क्या प्राइस पे अभी ये सब चीज़ें, उनका सक्सेस, मार्केट में उनका प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, वो तो सबसे पहले डिपेंड करता है वो लोग कितना प्राइस रख रहे हैं उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आती है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अंडर। तो ये हम लोग देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर आता है प्रोडक्शन एनालिसिस कि फर्म एक होती है जो इनपुट्स डालती है, उसके बदले में कितना आउटपुट आ रहा है। फर्म क्या चाहती है, मिनिमम आउटपुट देके मैक्सिमम आउटपुट मिले, सो दैट उनका कॉस्टिंग भी कम हो, वेस्टेज ना हो, एफिशिएंसी आए, प्रोडक्टिविटी आए फर्म के अंदर, ठीक है। तो उससे उनका कॉस्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक एनालाइजेस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अ फर्म ट्राइज टू ऑप्टिमम यूज, क्या करता है, मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स सो दैट मैक्सिमाइज कर सके वो लोग अपना प्रोडक्शन और कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, कॉस्ट को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो इसके लिए दो लॉ है इकोनॉमिक्स के अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, दूसरा होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो ये दोनों लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये दोनों लॉ की हेल्प से हम लोग को प्रोडक्शन एनालाइज करने मिल सकता है, कॉस्ट पता लग सकता है, प्रॉफिट पता लग सकता है, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। तो इसके लिए भी हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई विदाउट एनी वेस्टेज मिनिमम इनपुट्स में मैक्सिमम आउटपुट आए, तो उससे हमारा कॉस्ट कम हो। तो टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट के बारे में हम लोग स्टडी करके हम क्या करते हैं, कॉस्ट और प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं कि कितना मेरा कॉस्ट आ रहा है, कितना मेरा प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें से मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आती है कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर। In order to analyze a cost and cost functions are used to make the decision regarding optimum utilization of resources. Business economics uses the concept of opportunity cost, implicit मतलब जो predefined cost होते हैं या मैं नहीं भी हो रहा है तो वो मान के चलो वाले cost होते हैं, ठीक है। तो उनसे उनको प्रॉफिट मिलता है, वो लोग अलग अलग अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं,
दिस इज डन टू डिटरमाइन द एक्चुअल रिसोर्स यूटिलाइजेशन करके हम लोग बिजनेस में क्या कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना है कि भाई मार्केट में हमारी पोजीशन क्या है, मार्केट में कंपटीशन कितना है, मोनोपोली है, ठीक है, कार्टेल है, तो उसकी स्टडी भी हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स में आती है। द स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। बिजनेस में अगर आपको डिसीजन लेना है प्राइसिंग का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, तो उसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज बनानी है आपको प्राइसिंग के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड, प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजीज, तो उसके लिए आप क्या करते हो, मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करते हो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है। द स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम लोग पढ़ते हैं, मोनोपोली पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर आता है प्राइसिंग। देखो प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस हम लोग जो रखेंगे उससे हमको पता चलेगा कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे हमको पता चलेगा कितना प्रॉफिट होने वाला है कॉस्ट माइनस करने के बाद। प्राइस हम लोग जो रखेंगे उससे पता चलेगा कि भाई मार्केट में हम लोग कितना चल रहे हैं, वेदर हम लोग चलने वाले हैं कि नहीं चलने वाले, ये भी पूरा डिपेंड करता है प्राइसिंग के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइसिंग के ऊपर। सो प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन दैट डिटरमाइंस फर्म का रेवेन्यू कितना होगा, उसमें से कॉस्ट करके कट करके मालूम पड़ता है प्रॉफिट कितना होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट प्राइसिंग प्रैक्टिस एंड स्टडीज द एप्लीकेशन, कैसे उसको अप्लाई करके अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग, ठीक है, हम लोग मोनोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन अलग होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन अलग होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, मल्टी प्रोडक्ट वाली फॉर्म होगी तो उसका प्राइस डिटर्मिनेशन अलग होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स मैक्सिमाइज करना है, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना है, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि भाई जितना कॉस्ट हमारा इंकर हो रहा है कम से कम उतना रेवेन्यू जनरेट कर लें हम लोग एटलीस्ट। फर्म प्रॉफिट तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, ब्रेक इवन एनालिसिस करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम पता लगाता है कि जल्दी से जल्दी सेल्स मैक्सिमाइज करके हम लोग एक ऐसा पॉइंट लेके आए जहाँ पे हमारा मिनिमम रेवेन्यू कॉस्ट के इक्विवेलेंट आ जाए। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू पॉसिबल होता है। उसके बाद आता है फोरकास्ट एंड बिजनेस पॉलिसी, अ फर्म्स डिसीजन कि भाई कितना डिमांड होने वाला है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो बिजनेस की जो पॉलिसीज़ होती है वो फोरकास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड फोरकास्टिंग जिसको हम कहते हैं। A firm's decisions are influenced by the large number of economic, political and social environment. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, नेशनल इनकम चेंज होता है, जैसे अभी टैक्सेशन में चेंजेस आए तो उसकी वजह से पूरे इकोनॉमी में जीडीपी और प्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा, डिमांड पे इम्पैक्ट होगा। तो फर्म फोरकास्ट करता है कि भाई डिमांड कितना होने वाला है, ठीक है, बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करता है। तो वाइल स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उसका हमारे फर्म के डिमांड पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है वो फोरकास्ट करेंगे हम लोग, डिमांड फोरकास्ट, और उसके बेस में हम लोग अपना प्रोडक्शन करेंगे। तो उसके लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती है जो यूज़ की जाती है। फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, तो हमको पता चलेगा, हम अपने प्लान्स उस हिसाब से बना सकते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। क्या आता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग और कैपिटल बजटिंग, कि भाई अपने को इतना काम करना है, ये चीज़ ऐसे चलानी है, तो इतने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, वो पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे, कहाँ पे कैसे एलोकेट करेंगे कि हमको उसमें से मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो इसको हम लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग बोलते हैं, या इसको कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग और कैपिटल बजटिंग इज डन बाय एन इन्वेस्टर टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑन विच दे मेक इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन से फॉर्म में, उसमें से कितना आउटपुट आ रहा है। स्टडी ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कि भाई प्रोजेक्ट प्लानिंग अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए पेबैक पीरियड होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो यस बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपना ये आंसर तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।